अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस जो के हैं नम्स के, उनकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह हो रहा है, आप लोग किस तरह से अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। आपके अटैच मेडिकल कॉलेजेस से लेकर जितने भी सवाल होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि तमाम सवाल के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल सके। तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखेगा ताकि किसी भी किस्म के कोई भी जो है डाउट्स आपके जहन में ना रहे अपने अटैच मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर। तो पहले आप लोग को बता देता हूँ, फजाइया रुत की तरफ से बच्चों को ईमेल आने का सिलसिला जारी है और वो पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों ने एडमिशन जो है वो सिक्योर करना है तो आप लोग हमें जो है वो कंफर्मेशन दे दें। तो जिन बच्चों ने कंफर्मेशन भेजी तो उन बच्चों की लिस्ट लग गई है। दूसरी लिस्ट हमने देखा, रैंक पोजीशन नंबर 1900 तक के बच्चों को सिलेक्ट किया गया था फजाइया रुत कराची के मेडिकल कॉलेजेस में। तो अगर आप लोगों ने विलेनेक्स दी थी या आप लोगों ने विलेनेक्स नहीं दी थी तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होने वाला। अगर किसी बच्चे ने विलेनेक्स करना भूल गया था या नहीं भी की थी, उसको टेंशन है अपने एडमिशन को लेकर, तो फिर वो क्या करे, वो फजाइया रूथ मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर जाए, वहां पर उनका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उनसे कांटेक्ट करे तो इंशाल्लाह उनको अकोमोडेट किया जाएगा। इसी तरह बैरिया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की लिस्ट तो नहीं मिल रही, शायद लगता है कराची वाले ही इनके एडमिशन को करेंगे। तो बैरिया मेडिकल कॉलेज ने भी अपनी दूसरी मेरिट लिस्ट लगा दी है और रैंक नंबर जो है उनका तकरीबन जो है वो आ रहा है, आपको शायद मेल भी आ रही होगी। तो सेकंड मेरिट लिस्ट लग गई है बैरिया की भी, जो भी प्रोविजनल लिस्ट है। यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में और अटैच मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने का जो अमल है थोड़ा सा डिफरेंट है। जहाँ पर बात करें एफिलिएटेड कॉलेजेस की, वहां पर एक स्ट्रीम जो है सिस्टमेटिक हमें प्रोसेस नजर आता है, जबकि अटैच मेडिकल कॉलेजेस में हमें कोई सिस्टमेटिक जो है प्रोसेस नजर नहीं आ रहा। वहां पर यही है कि जो फीस सबमिट करवाया जाता है उसको प्रोविजनली एडमिशन दे दिया जाता है। फिर प्रोविजनल एडमिशन में क्या करते हैं कि जो टॉप 125 स्टूडेंट्स होंगे, जितनी भी उनकी सीट्स होंगी, तो उनको फिर वो एडमिशन कंफर्म कर देते होते हैं। याद रखिएगा, अटैच मेडिकल कॉलेजेस में आपकी फीस जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होगी। अगर आप लोगों का अगर आप लोगों ने फजाइया रूप में फीस सबमिट करवा दी है और अगर आप लोगों का नाम अब एफिलिएटेड कॉलेज या किसी और अटैच कॉलेज में आप लोग एडमिशन चाहते हैं, तो फिर आपको दोबारा से 2.5 लाख रुपए उस मेडिकल कॉलेज में सबमिट करवाना होगा। तो फिर क्या आपका फजाइया रूट के जो 2.5 लाख रुपए थे वो जाया हो जाएंगे? नहीं। तो फिर आप उसके लिए रिफंड अप्लाई करेंगे और अपना 2.5 लाख रुपए का रिफंड हासिल करेंगे बिफोर स्टार्ट ऑफ द क्लासेस। तो अटैच मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप लोग 3 मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले लेते हैं तो आपको हर कॉलेज में 2.5 लाख रुपए फीस सबमिट करवाना पड़ती होती है। और जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन सिक्योर करते हैं वहां पर अपनी तालीम को जारी रखते हैं, एडमिशन कंफर्म करते हैं और बाकी कॉलेज से जो है वो रिफंड की एप्लीकेशन देकर रिफंड हासिल करते होते हैं। अटैच मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और स्टूडेंट जिनके नाम नहीं आए होते एफिलिएटेड कॉलेजेस में या उनका रैंक जो है वो अच्छा है, तकरीबन 1200 है, तकरीबन 1600 है, 1500 है, वो पैनिक कर रहे होते हैं कि अगर हमने फिजाइया में एडमिशन के लिए विलेनिंग्स ना दी या हमने एडमिशन क्यों ना कराया तो क्या पता हमारा किसी और कॉलेज में भी नाम आए। तो यहाँ पर मैं आपको ये कंफर्म करता चलता हूँ, जिन बच्चों का रैंक तकरीबन 1500 से 1600 है, वो याद रखें उनका नाम लाजमी तौर पर पंजाब के किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में लाजमी तौर पर जरूर आ जाएगा। तो इसलिए वो जल्दबाजी से किसी भी और कराची के कॉलेज में एडमिशन के लिए जो है वो इतनी जल्दबाजी ना करें, नाम आ जाएगा। क्योंकि अभी नस्ट के कॉलेज की बात करें तो उनकी जो रैंक पोजीशन है वो भी 330 तक पहुंची है। फौजी फाउंडेशन की 600 रैंक पोजीशन तक अभी लिस्टें आई है। तो ये आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि तकरीबन नस्ट की भी 1000 से ऊपर रैंक पोजीशन पर जो है वो चला जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग गौर से देखें तो एफिलिएटेड कॉलेजेस के 858 तक रैंक पोजीशन आ गई है। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में नस्ट की जो रैंक पोजीशन है वो 1000 से भी क्रॉस कर जाएगी, फौजी फाउंडेशन की भी 1000 से क्रॉस कर जाएगी। और इसी तरह जो आपका फजाइया इस्लामाबाद का कॉलेज था उन्होंने 3000 बच्चों की वो जो है लिस्ट लगा दी है और वो टॉप 200 टॉप 500 स्टूडेंट्स को मेल कर रहे हैं और ऐसा ऐसा मेल करते रहेंगे। जो बच्चे वहां पर एडमिशन ले लेंगे फजाइया इस्लामाबाद में उनका एडमिशन प्रोविजनली हो जाएगा। तो इस तरह हर कॉलेज ने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है। कोई 200 बच्चों की लिस्ट लगाता है, कोई 500 की, कोई 1000 बच्चों की, जिस तरह बैरिया और
फजाया रूट वाले कर रहे हैं। तो आप लोगों का रैंक पोजीशन 2000 तक भी अगर है तो आप लोगों को जल्दबाजी से फजाया रूट या बहरिया में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पंजाब के अंदर ही नाम आ जाएगा किसी ना किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर या इस्लामाबाद के किसी अच्छे नाम के मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो होपफुली आप लोग जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी मैं आपको रफली बता देता हूँ, फजाइया का तकरीबन 1500 से 1600 रैंक पोजीशन जाने वाला है। नस्ट का तकरीबन 1400 से 1700 जाने वाला है। और अगर हम फौजी फाउंडेशन की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर भी रैंक पोजीशन जो है वो 1800 से 1900 जाने वाला है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जितने भी कॉलेजेस हैं हमारे पंजाब की टेरिटरी के अंदर या इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर तो मेरिट पोजीशन 2000 तक तो जाएगी जाएगी। तो इसलिए 2000 रैंक तक के बच्चे बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, पैनिक ना करें, जल्दबाजी से काम ना लें कि हमने बहरिया में फीस सबमिट करवा दें या हम फजाया रूट में अपनी लिस्ट दे दें। सब्र से काम लें, नाम आएगा, जरूर आएगा, एफिलिएटेड में नहीं आएगा तो अटैच में आएगा, किसी अच्छे अटैच कॉलेज में नाम आ जाएगा। हाँ, अगर आप लोग जो है ही कराची के, आप लोग हैं ही सुबह सिंध के, तो फिर अगर आप लोग एडमिशन ले ही लेते हैं फजाया रूट में या बहरिया में तो वो बिल्कुल कोई बुरे कॉलेजेस नहीं है। वो ये अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी स्टडी भी अच्छी है। तो नाम के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं तमाम में स्टडी अच्छी है। तो मसला सिर्फ आता है कि आप लोग कौन से सिटी को प्रेफर कर रहे होते हैं या आप लोग थोड़ा सा देखते हैं फीस स्ट्रक्चर को। लास्ट ईयर तक जो था फीस स्ट्रक्चर में काफी कमी थी, मगर इस साल फीसेस में इजाफा हो गया है। तो इसलिए आप लोग फीस को भी देखें और फिर अपना डिसीजन करें। 2000 रैंक तक के पोजीशन के बच्चों को कराची की तरफ जाने से मैं रोकूंगा। अगर वो जाना भी चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर फिर भी मैं उनको रोकूंगा कि अभी जल्दबाजी से काम ना लें। उनका इन मेडिकल कॉलेजेस में जो दूसरे अटैच कॉलेजेस हैं, फजाया फजाया इस्लामाबाद हो गया, फौजी फाउंडेशन हो गया या उनका हो गया नस्ट मेडिकल कॉलेज, नाम इंशाल्लाह ताला जरूर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। 1700 रैंक तक के बच्चों को तो 100% मुझे श्योरिटी है आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफी हद तक ये वीडियो समझ में आई होगी, आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि हमने वहां पर फीस अगर सबमिट करवा दी किसी भी अटैच कॉलेज में तो फिर उसके लिए रिफंड लेना होगा। ऑटोमेटिकली आपकी फीस किसी और कॉलेज में ट्रांसफर नहीं होगी। और दूसरी अहम बात कि प्रोविजनल एडमिशन है आपका, मतलब प्रोविजनल एडमिशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका रैंक है 4000 या 3000, सपोज करते हैं आपका रैंक है 2500 और आपने फिलिंग लिस्ट भी दे दी थी फजाइया में और आपने एडमिशन के लिए 2.5 लाख रुपए भी दे दिया और सीटें फिल हो जाती है रैंक नंबर 2490 तक, तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा किसी भी नाम के कॉलेज में। तो इसलिए नाम से ये टर्म यूज की है, इस प्रोविजनल एडमिशन। तो आप लोगों को याद रहे कि ये एडमिशन प्रोविजनल है, जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता। कंफर्मेशन के लिए वो आपको जरूर कोई ना कोई जो है वो मैसेज करेंगे या आपको बताएंगे कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता तो इसलिए आप लोगों ने यूएचएस के कॉलेजेस में अगर अप्लाई शुरू होते हैं तो लाजमी तौर के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि अभी आपके एडमिशन जितना भी हो रहे हैं नाम में वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, वो प्रोविजनली सिलेक्टेड है, वो कंफर्म एडमिशन नहीं है। तो ये गलती मत कीजिएगा। ये ना हो कि आप लोगों का जो है एडमिशन प्रोविजनली था, सीटें पहले फिल हो गई और फिर आपका एडमिशन नर्स में भी ना हुआ और आप लोगों ने यूएचएस के कॉलेजेस में भी, प्राइवेट कॉलेजेस में जो सेंट्रलाइज अप्लाई करना था वो भी नहीं किया। तो इसलिए दूसरी ऑप्शंस भी साथ साथ चला कर रखें ताकि आप लोगों का साल बच सके। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि यूएचएस के कॉलेजेस में आप लोगों को क्यों अप्लाई करना है, अप्लाई करना क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए। तो यूएचएस का पोर्टल जब भी ओपन हो प्राइवेट कॉलेजेस का तो अप्लाई लाजमी कर दीजिएगा, चाहे एडमिशन लेना हो या ना लेना हो, क्योंकि नम्स का एडमिशन प्रोविजनल है, नॉट फाइनल। तो इसलिए फाइनल एडमिशन जब तक नहीं होता तब तक आप लोग जो है वो इसी कश्मकश में रहेंगे कि एडमिशन होता है या नहीं होता। मगर रैंक नंबर 200 तक के बच्चों को जो है वो एडमिशन अपना फाइनल ही समझे। रैंक नंबर 3000 4000 के बच्चों के लिए प्रोविजनल का इशू होता है। इससे नीचे वालों को जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।